ड्रामा सीरियल कफील की स्टोरी जनरेशन गैप के पीछे छुपे उस माइंडसेट को इंडिकेट कर रही है जो पहले के ज़माने से आज के ज़माने तक चेंज हो चुकी है। ये ड्रामा पुराने ज़माने का एक ऐसा फ्लैशबैक है जिसे देखकर कई औरतें सोच रही होंगी कि जैसे कि वो अपने माज़ी को किसी आईने के सामने खड़े होकर याद कर रही हैं या फिर माज़ी की एक वीडियो देख रही हैं जहाँ कभी बजाते खुद ये गुजरी या हमने अपने सामने किसी बहन, सहेली, कज़न, पड़ोसन, खाला, फूफी को ये ज़िंदगी गुजारते देखा, जहाँ उनको हर हाल में शादी निभाने की हिदायत दी जाती थी और वो लड़की नए अहद लेकर नए मिशन के साथ ससुराल वापस भेज दी जाती थी। और अफसोस की बात यह है कि दरमियान में इतने साल गुजर जाने के बावजूद आज भी कई लड़कियां और औरतें इसी प्रेशर के नीचे कॉम्प्रोमाइज्ड जिंदगी गुजार रही हैं। कफील की एपिसोड नंबर 3 और 4 देखकर मैंने अपने आप को बहुत ट्रॉमेटाइज्ड फील किया। शादी से पहले की मोहब्बत को साइड में रख दें और अज्यूम कर लें कि एक लड़की अरेंज मैरिज के बाद ससुराल आई है। वो एक लाडों पली लड़की थी और ये सोच के ब्याई गई है कि लड़का बहुत अमीर है, बहुत बड़े खानदान से ताल्लुक रखता है और इन एक्चुअल टकरा जाएं ये इनके मियाँ जैसे इंसान, तो लड़की पे क्या गुजरती होगी, कैसे कॉम्प्रोमाइज करके और मैके में छोड़ आए माँ बाप, बहन भाई सबकी इज्जत, मान और तरबियत को हथेली पे लिए कदम फूक फूक के रखती होंगी, ये कब कदम डगमगाए और घर से निकाला हो जाए। फिर अक्सर घरानों में लड़कियों के लिए वापसी का ऑप्शन भी बंद कर दिया जाता है। वैसे मुझे लगता है कि ज़ेबा के माँ बाप पर जब ये हकीकत खुलेगी कि जामी का रवैया सही नहीं है और वो ज़ेबा किस किस तरह के अपने मकासद के लिए उसको ज़ेबा को यूज कर रहा होता है, तो ज़ेबा के माँ बाप वापस बुलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब तक ज़ेबा को अपने मुकद्दर से लड़ते लड़ते जिद आ चुकी होगी और फिर वो खुद ही वापस नहीं आएगी और शादी निभाएगी। और ड्रामे का नाम मेरा ख्याल से कफील जो है ये एक्चुअली लड़की के लिए है। ज़ेबा का लास्ट डायलॉग कि मैं किसी और को क्यों सोच रही हूँ, मेरा असल कफील तो ये है, मेरा शौहर, और असल में हालात इसको शौहर का कफील बना देंगे। तो ये तो थी मेरी फ्यूचर प्रेडिक्शन ऑफ द ड्रामा, और मे बी आई एम रॉन्ग, बट लेट्स सी व्हाट हैपन इन अपकमिंग एपिसोड्स। चलिए अब बात कर लेते हैं एपिसोड नंबर 3 और 4 की। तो इस फिल्म को बहुत अच्छी तरह पोर्ट्रे किया गया है कि शादी के बाद ही, शादी के अगले दिन से ही मैके में लड़की मेहमान कहलाई जाने लगती है। फिर अपना पुराना सामान, किताबें वगैरह साथ ले जाना, बहन भाइयों की छेड़म छाड़ी। लेकिन ये जामी तो भाई बहुत ही मैला इंसान है भाई। सारा भरम यही है उसमें कि घर बहुत बड़ा है और मैं बहुत खूबसूरत हूँ, बस तारीफ कर दी जाए उनकी। और किस तरह वो फर्नीचर वाली बात पे अपनी नई नवेली बेगम को फंसा देता है। लेकिन इस रिश्ते में पूरी की पूरी गलती ज़ेबा के माँ बाप की है, जो कि मैंने फर्स्ट 2 एपिसोड्स के रिव्यू में भी इंडिकेट की थी कि अपने तौर पे कोई इंक्वायरी करते दिखाया नहीं गया बिल्कुल भी। इतनी ज्यादा चटमंगनी और पटबिया कौन करता है यार। आप खुद भी एक अच्छे खाते पीते खानदान से ताल्लुक रखते हैं, बाप को भी एक वेल ऑफ दिखाया जा रहा है, इतने लाड प्यार से अपने बेटी को पाला है, और इतनी जल्दबाजी। एक दफा भी बाप की तक के लड़के से मुलाकात नहीं दिखाई गई। चलो माँ बाप दोनों छोड़ो, बाप की तो कोई मीटिंग दिखाते। और मैंने लास्ट वीडियो में अपने ये ज्यूम कर लिया था कि जैसे हमें दिखाया नहीं गया है इन्होंने मुलाकात की होगी, लेकिन अब तो जो हरकतें खुल रही हैं वो तो वाकई ऐसा लग रहा है कि वो वाकई नहीं मिले थे, बस वो बचपन में देखा है माँ ने, उन्हीं बेसिस पे शायद रिश्ता कर दिया गया था। खैर हो सकता है कि जिस दौर की ये कहानी दिखाई जा रही है, जब ऐसे ही होता हो कि जैसे ही लड़की का कोई चक्कर वगैरह पता चले या उसका कहीं अपना सेल्फ इंटरेस्ट भी फील हो तो उसे फौरन ब्याह दो। और यही है वो जनरेशन गैप जिसकी मैंने स्टार्टिंग में बात की थी। और यही शायद जनरेशन गैप की वजह से है कि आज के दौर में अगर माँ बाप, मेरा ख्याल से अगर इतने तो मैच्योर हो ही गए हैं कि मेंटालिटीज इतना ज्यादा डेवलप हो गई हैं कि अगर बेटी को किसी भी इस किस्म की इंटरेस्ट या एक्टिविटी की तरफ देखें तो एटलीस्ट बेटी से डिस्कस तो जरूर करेंगे कि चक्कर क्या है बेटा। यहाँ तो कुछ भी बात आगे नहीं बढ़ी थी, बस हर मसले का हल की शादी कर दो। वैसे ये बात मुझे काफी अनरियलिस्टिक सी लगी कि दुनिया को ज्यादा ही गोल नहीं दिखाई गई कि एक शख्स आपको शादी में मिला, हफ्ता 10 दिन में आपकी शादी हो गई और उसके लड़की के वलीमे में वही लड़का आया हुआ है, और फिर तो हद ही हो गई कि 1-2 दिन में उसी लड़के का आपकी बहन के लिए रिश्ता भी आ गया। वैसे सच्ची बात है कि ज़ेबा अगर भूलना भी चाहे अपने क्रश को तो भूल नहीं पा रही, क्योंकि वो लड़का बार बार सामने आया जा रहा है। और सेकंड बात ये कि एक मुलाकात की तो बात थी, वो शायद भूल भी जाती, लेकिन उनके जो मियाँ टकराए हैं वो ही इतने मेहान टकराए हैं कि क्या भूलेगी। एंड द मोस्ट हार्ट ब्रोकन सीन वाज दैट जब
زیبا کو امی کے ڈراور میں کھویا ہوا خط ملا جس سے اسے سمجھ آ گیا کہ شادی اتنی جلدی کیوں کرائی گئی تھی، اور امی ابو نے دیکھا ہوا ہے یہ رومال، تو اب اماں ابا کے سامنے امبیرسمنٹ الگ. لیکن سنم سعید اور زیبا تو ایکٹنگ اچھی کر رہی ہیں، لیکن عماد عرفانی اور جامی بھی بہت اچھا رول پلے کر رہے ہیں. البتہ یہ پاس چیپٹر مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا لمبا کھینچے گا اور ابھی کافی کچھ دیکھنا باقی ہے. تو چلیے مان لیتے ہیں کہ پریزنٹ کی جو لائف دکھائی جائے گی، جو اسٹوری چلے گی، اس میں زیبا بڑی ہوگی، تو پاسٹ میں چھوٹی لڑکی کا رول اس پہ سمجھ آ رہا ہے، پھر بھی چلو ٹالریٹیبل ہے. لیکن زیبا کے ابا کاشف محمود سمجھ نہیں آ رہے تھوڑا مجھے. کوئی اور بڑا ایکٹر بھی لیا جا سکتا تھا اس کی جگہ، جیسے بہروز سبزواری ہو گئے یا جاوید شیخ ہو گئے، ان کو بھی دکھایا جا سکتا تھا. اینی ویز اسٹوری از گیٹنگ مور انٹرسٹنگ بائی دا ٹائم. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.